देखिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो आपको जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कार्ड्स। एक बार मैं सारे कार्ड्स पुल कर लूँ। अमेजिंग। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक ये एनर्जी आ रही है कि अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उस एनर्जी की तरफ जो जा रहे हैं ना, उसका क्रेडिट आप टोटली यूनिवर्स को दीजिए। आपकी एक बैलेंसिंग एनर्जी या फिर एक फेमिनिन एनर्जी जो आपके हर किसी के हर इंसान में मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और माँ पार्वती की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सबसे पहला कार्ड आया ना, ऐसा लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपको कुछ ना कुछ एनर्जी ने बैक किया है, पुल किया है, अपनी तरफ को खींचा है, जिसकी वजह से आप, जैसे हम कहते हैं कि उस टाइम अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते तो आज पता नहीं कौन से लेवल पे होते। लेकिन उस टाइम आपने डिसीजन लेने में ना थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया कि इस काम को और ख़त्म कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। पर एक एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आपकी तरफ क्या आ रही है, वो ये है कि आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि एंजलिक गाइडेंस में रहे हैं, या एंजल्स आपसे कनेक्टेड रहे हैं, और बचपन से ही ये स्पिरिचुअलिटी ना आपको महसूस होती थी, आपके सराउंडिंग में जो थे उनको भी महसूस होती थी। और दूसरी एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि लाइट ऑफ द वर्ड का कार्ड आया है, जो इंडिकेट हो रहा है कि जो आपके, जैसे हम कहते हैं कि गार्जियन एंजल्स हो गए या आपके जो ईस्ट हो गए, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लाइटन करने की जो है कोशिश की है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जैसे हमें ये फील होता है कि सुबह को उठ के हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, रात को हम सोचते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए, नहीं कर पाते। तो एक वो जो थॉट आई थी ना माइंड में, वो थॉट इस तरह की थी कि अगर आप सुबह उठ के मेडिटेशन करते तो आप स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल को बहुत जल्दी टच कर लेते, जिसको टच करने के बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। ठीक है, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा हुआ है कि आपने उसकी तरफ थोड़ी इग्नोरेंस रखी है। और दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि आपकी इस जर्नी में एनिमल्स आपके साथ बहुत ज़्यादा सहायक रहे हैं, या आपकी सराउंडिंग में एनिमल्स रहे हैं। तो एनिमल्स हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते। एनिमल्स और बच्चे, वो एक ऐसी इनोसेंट एनर्जी होती है और इतनी इंट्यूटिव एनर्जी होती है कि उनको पता होता है कि कौन सा इंसान हमारे लिए सेफ है और कौन से इंसान से हमें दूर रहना चाहिए। तो एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत पहले से ही रहा है, और बहुत ज़्यादा आप, जैसे एक सेवा भावना होती है या एक एम्पथी होती है उनके लिए, वो आपकी लाइफ में पहले से ही रही है। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर से मुझे फीडबैक देके ज़रूर से बताइए। नेक्स्ट ये एनर्जी आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए ना आपकी एक विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप एक लेवल टच करने की कोशिश कर रहे थे तो भले ही थोड़ी कन्फ्यूजन रही है आपको, लेकिन फेटेड मीटिंग का कार्ड आया है कि यूनिवर्स के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत जल्दी उधर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपका एक सोल मिशन था। ठीक है, और उसमें कोई ना कोई आपको हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कोई हमें पार्टनर मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके किसी पार्टनर के दिखाई दे रहे हैं कि उसके आने से आपकी स्पिरिचुअलिटी एक नेक्स्ट लेवल तक गई है। और अगर आप उसके साथ कोऑर्डिनेट होके चलते हैं, उसकी हेल्प के साथ चलते हैं, उसको हेल्प करते हैं, तो आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी ना इस जन्म में उस लेवल तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है कि जो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। मैं ये जरूर देखूंगी कि किस तरह की ऑब्स्टिकल्स आने वाले टाइम में स्पिरिचुअलिटी के लेके आपको हो सकती है, कि जिससे आप उस चीज़ का ध्यान रखें और उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मन का विचलित होना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। मन पे कंट्रोल करना, मन पे आप जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे अट्रैक्शन को लेके हो, तो वो एनर्जी है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो इसको करने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए, आपकी जो ये मन का जो वो होती है बेचैनी, वो ख़त्म होगी। नेक्स्ट ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस आएंगी, ठीक है, उन टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना है, और वो इस तरह का खिंचाव और इस तरह का लगाव होगा कि आपको एक जगह ठहरने के लिए मजबूर कर सकता है। तो उन टेम्पटेशंस को पहले से ही यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि अगर कुछ मेरे लिए गलत है तो मैं उधर की तरफ जाऊं ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। इस एनर्जी को आप बिल्कुल पॉजिटिवली क्लेम कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप फीडबैक में मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल गाइडेंस लेके भी पूछ सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से।